हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब वह सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो उस समय भी डटा रहता है। यह कहानी एक ऐसे ही युवक आरव की है जिसने असफलताओं की लहरों को पार कर सफलता का किनारा छू लिया। आरव एक छोटे शहर में पैदा हुआ था। उसका घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और एक छोटी सी दुकान जिसके जरिए उसके पिता घर का खर्च चलाते थे। लेकिन उस घर में सपनों की कोई कमी नहीं थी। आरव की माँ एक घरेलू महिला थी जिन्होंने हमेशा अपने बेटे में कुछ बड़ा करने की उम्मीद देखी। वो हमेशा कहती, बेटा, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो किस्मत भी घुटने टेक देती है। स्कूल की फीस भरना मुश्किल था, लेकिन आरव हमेशा टॉप करता। उसके गुरुजन उसकी लगन और मेहनत से बहुत प्रभावित थे। एक दिन उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, आरव, तू एक दिन शहर का नाम रोशन करेगा, लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। जब 12वीं के बाद उसने कॉलेज में दाखिला लिया, तब उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। घर की आमदनी लगभग रुक गई। आरव को पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ी। कभी होटलों में बर्तन धोए तो कभी किताबें बेची। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आरव ने कई कंपनियों में आवेदन किया, लेकिन हर जगह से जवाब एक ही आता, आपको चयनित नहीं किया गया है। वो रोज उठता, तैयार होता, इंटरव्यू के लिए जाता और खाली हाथ लौटता। एक दिन उसकी जेब में बस 10 रुपए बचे थे। भूख से परेशान होकर उसने चाय और समोसे खाए और बेंच पर बैठकर रोने लगा। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसके पास आकर कहा, बेटा, जिंदगी उन्हीं को आजमाती है जिनमें कुछ खास होता है। तू टूटा नहीं है, तू तप रहा है, बस थोड़ा और सहन कर, तू चमक जाएगा। ये बात आरव के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद से आरव ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने ऑनलाइन फ्री कोर्सेज करना शुरू किया। लैपटॉप नहीं था तो साइबर कैफे में घंटों बिताता। वह हर दिन एक नई स्किल सीखता, कम्युनिकेशन, टेक्निकल स्किल्स, रेज्यूमे बनाना, इंटरव्यू में बात कैसी करनी है। हर रात माँ के हाथ का खाना खाने के बाद वह छत पर बैठकर आसमान के तारे देखता और खुद से कहता, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए और मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। लगातार प्रयासों के बाद एक दिन उसे दिल्ली की एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। उसके पास वहां जाने के पैसे नहीं थे। तब उसकी माँ ने अपनी पुरानी चूड़ियाँ निकाल कर कहा, इनमें अब तक मेरे सपने थे, अब ये तेरे सफर का साधन बने। जा बेटा, खुद को साबित कर। आरव दिल्ली पहुंचा, इंटरव्यू दिया। इस बार वो डरा नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने अपने संघर्ष की सच्चाई और अपनी काबिलियत को बिना दिखावा किए सामने रखा। कुछ दिनों बाद उसे एक कॉल आया, बधाई हो आरव, आप चयनित हो चुके हैं। आरव ने नौकरी ज्वाइन की। पहले महीने की सैलरी से उसने अपने माता पिता को एक अच्छा सा फोन खरीदा और पिता की दुकान को रिनोवेट कराया। फिर कुछ वर्षों में उसने अपने दम पर एक खुद की IT कंपनी शुरू की। आज वो हजारों युवाओं को रोजगार देता है और उनके लिए आशा की किरण नाम से एक मुफ्त कोचिंग और गाइडेंस प्लेटफॉर्म भी चलाता है। आज जब लोग आरव को सम्मानित करते हैं तो वो मंच में से सिर्फ एक ही बात कहता है, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, बस मैंने हार नहीं मानी। अगर तुम्हारे अंदर आग है तो कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। दोस्तों, आरव की कहानी हम सबको यह सिखाती है कि ज़िंदगी की कठिनाइयाँ अस्थायी नहीं होती है। अगर हम हिम्मत से उनका सामना करें तो अंत में सफलता जरूर मिलती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी खुद को टूटने मत दो, हिम्मत मत हारो, बिना रुके निरंतर प्रयास करो। धन्यवाद।